आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार, लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबको बताते चलें, आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट और आज का तड़का हमारा शो, जिस पर हम आपको बनाना सिखाते हैं बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़, और इसके अलावा डिफरेंट पर्सनालिटीज़ से आपको मिलाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे रेमेडीज़ भी हमें मिल रही होती हैं, वो हकीमी इलाज भी हो रहा होता है, साथ में एलोपैथिक के डॉक्टर्स भी होते हैं, और फिर हड्डियों के डॉक्टर्स भी हैं, फिर दांतों के डॉक्टर्स भी हैं, और फिर इवन वो जो स्टार बताने वालों को क्या कहते हैं उनको, असद भाई, एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लोग आते हैं ताकि आप लोगों को भी बात करने का मौका मिले, और आप लोगों की लाइफ में जो मसले मसाइल जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करें, और साथ में मज़ेदार से खाने की रेसिपीज़ भी आपको बताएं, ताकि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया घर पे बनाकर खा रहे हो। अच्छा, आज जो रेसिपी हम बनाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब के ऊपर आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़, रेसिपीज़ और रेमेडीज़ और इवन अब पूरे शोज़ जो हैं वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चलते रहे कि वीडियोस आ गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। रेसिपी से हवाले से कोई भी बात पूछना चाहते हैं मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा रेमेडीज़ और कोई भी डिज़ीज़ के हवाले से या बारे में आप पूछना चाहते हैं तो वो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें दाल है। ठीक है जी, दाल कीमा पालक। बेसिकली हम यूजुअली घरों में दाल बना रहे होते हैं, और दाल के साथ हम कोई ऐसे रॉकेट साइंस रेसिपी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करते। दाल लौकी बन जाती है या दाल बन जाती है, चने की दाल गोश्त बन जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ हम घर में वैसे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक ऑन है, अब ऑन हुआ, यस। तो आज की जो रेसिपी है इसमें मूंग मसूर की दाल, ठीक है जी, हम दोनों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर हमने इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है, हम बना रहे हैं दाल गोश्त पालक। ठीक है, दाल गोश्त पालक के लिए या दाल पालक गोश्त के लिए, जिस तरह से भी आपको नाम रखना है। ये आप एक रेसिपी हम ये बना रहे हैं और दूसरी हम हर्ब राइस की रेसिपी बना रहे हैं। दो रेसिपीज़ बना रहे हैं और दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई ज़रूर करनी है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे। पालक को हमने पहले ब्लांच कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, ब्लांचिंग का जो फार्मूला है, अच्छा इस वक्त तो ये बॉयल हुए हैं, ब्लांच नहीं हुए हुए। ठीक है, बिकॉज दानिश भाई ने किया। मेरी सजेशन है, बाकी तरीका आपके ऊपर है कि आप अगर कलर्स चाहते हैं कि आपके अच्छे रहें तो आपने करना क्या है कि आप उबलते हुए पानी में थोड़ा सा सोडा, नमक, ठीक है जी, ऐड करके, और उसके बाद पालक को काट के उसमें जस्ट इन करेंगे, और तकरीबन 15 सेकंड के लिए आप उसको रखेंगे। उसके बाद निकाल के आप उसको बाहर ठंडे पानी का बाथ दे देंगे, बर्फ़ वाले पानी का बाथ दे देंगे, वो रेस्टिंग पर आ जाएगा। और उसके बाद जब आपने दाल बना ली, पालक उसमें चॉप करके आप डाल दें और उसको मिक्स करें और जस्ट सर्व करें, तो पालक आपको बड़े खूबसूरत कलर, उसमें पालक के ग्रीन कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे जो है हमारे पास एक तो सबसे पहले टमाटर का प्यूरे है। ठीक है, फिर उसके बाद हरी मिर्चें हैं, 2 दालें हैं। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे चिकन का कीमा हम यूज़ करें, आप चिकन यूज़ करें, बीफ यूज़ करें, मटन यूज़ करें, लैम यूज़ करें, या कोई भी मीट जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप मीट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मुर्गी, बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त या गाय का गोश्त। ठीक है जी, टमाटर का पेस्ट, ठीक है, हरी मिर्चें, इमली, पालक इस वक्त बॉयल है हमारे पास, ये बिल्कुल फ्रेश है, गर्म है काफ़ी, तो अभी दानिश भाई ने करके दिया हमें। बाकी फिर नमक है, चिकन पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, फिर गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कसूरी मेथी है। ठीक है जी, फिर बघार के लिए हम यहाँ पे राई दाना, मस्टर्ड सीड, ठीक है जी, फिर ज़ीरा, करी पत्ता और लाल गोल मिर्च। ठीक है जी, तो ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करें फॉर दाल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं, पैन में ऑयल ऐड करते हैं। ठीक है, ऑयल की एक अच्छी क्वांटिटी आप ऐड करेंगे और उसके बाद आप
मेरा हमेशा की तरह मोस्ट फेवरेट स्पून, ठीक है जी। और इसमें हमने सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है जी। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मेरे ख्याल से ये वाला जल रहा है, ओके। मैं थोड़ा सा ना ये एक हमारे इस बर्नर का जो है ना, मैं एक बड़ी एक लंबी साइंस और स्टोरी है जो कि मेरे और दानिश भाई के बीच में है खाली, तो वो हम दोनों, असद भाई को भी पता है, बट मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना, हाँ जी वही 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 बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मैं वीक हूँ। असद भाई ने मुझे बोला अब आप सही ट्रैक पर हैं, तो अगेन हाँ जी। ऑयल ऐड करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया है, ठीक है जी। और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे मीट अदरक लहसुन को आपने इतना पकाना है कि कलर चेंज ना हो, फ्लेवर्स जो हैं जो जायका है अदरक लहसुन का वो रहे, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप इसमें चिकन का कीमा, चाहे वो हाथ से कुटा हुआ कीमा हो या मशीन से निकला हुआ कीमा हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। आपने कीमा इसमें अच्छी तरह से भूनना है, ये हो गया डन। और कीमे को भूनते वक्त आप इसमें ऐड कर देंगे मसाले, ठीक है जी, जिसमें आपने नमक और गरम मसाला, नमक इसमें दाल के हिसाब से आप हस्बे जायका ऐड कर दें, ठीक है जी। गरम मसाला, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और हल्दी पाउडर, ये हो गया डन। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं लाहौर से आयजा बात कर रही हूँ। लाहौर से आयजा। आयजा। आयजा कितना प्यारा नाम है, क्या मतलब है आयजा का? हाँ जी आयजा। तो वो मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। अच्छा, डॉक्टर साहब तो अभी आएंगे थोड़ी देर में, मगर पहले ये तो बताओ कि आपके नाम का मतलब क्या है? हाँ, हेलो। हेलो जी आयजा, मैं एक काम करूंगा, अभी डॉक्टर साहब नहीं है, दो सेशन के बाद जो है ना, दो ब्रेक्स के बाद डॉक्टर साहब आके अच्छा कोई गेस्ट अच्छा है आज? एक हाँ जी, तो कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लो, मैं फिर ट्रांसफ़र करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि मेरी एज 18 है, तो मेरे फेस का कलर बिल्कुल डल होता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक हेड्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसका बस पूछना था मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आयजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक ख्याल यू। रखें आप मुझे टीवी आपका के शो सामने। बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, देखने बहुत- का भी दिल बहुत करता है, तो बहुत ज्यादा शो मुझे आपका पसंद है। बस दुआओं में याद रखो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच आयजा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनसे आप मिलकर इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। और सेकेंडली डॉक्टर जो है ना, या तो वेडनेसडे को होंगे या ट्यूसडे को उम्र राहिल होंगी, तो अब मैं उन तक आपके ये मैसेज ट्रांसफ़र कर दूँगा। बट अगर कलर डल हो रहा है तो आप अपना खाना पीना अच्छा करें, पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा रखें, ठीक है जी। और वो खुराक खाएं जो रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं, जैसे सैलेड और ग्रीन्स को ज़्यादा लाइफ के अंदर लेकर आएँ। मेरे ख्याल से कलर जो है ना वैसी खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर खैर हमने ये चीज़ें ऐड की और इसके बाद हमने टमाटर का प्यूरा ऐड कर दिया, ठीक है जी। टमाटर का प्यूरा ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद ये हो गया डन। इसको हमने थोड़ा सा पकाया क्योंकि मसाले का कलर जो है ना वो निकालना ज़रूरी था, बिकॉज कि आप ये कलर देख रहे हैं, फ्लेवर्स जो है ना वो ऑयल के साथ मर्ज होते हैं और फिर फ्लेवर सारे अच्छे भुने हुए आते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने दोनों लेग्यूम्स जो हैं, बीन्स एंड लेग्यूम्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, दालें, वो आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। ये हो गई दोनों दालें इसमें शामिल, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने
इस मिक्सचर को कैप करके पकने के लिए रखना है। ठीक है जी। इसमें मैंने अभी पालक नहीं ऐड किया, इमली नहीं ऐड की, ग्रीन चिली और कसूरी मेथी नहीं ऐड की। ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी, मैं नौरीन वसीम बोल रही हूँ फैसलाबाद से सर। नौरीन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मेरी एक क्यूरी है आपसे, जी। वो ये है कि जो मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ, ठीक है। वो जी व्हाइट सॉस पास्ता जब बनाती हूँ ठीक है। तो वो जो सॉस है थोड़ी देर के बाद ड्राई होने लगती है। ओके। जब बन रहा होता है उस वक्त वो बड़ी अच्छी सी उसकी बिल्कुल ऐसा कंसिस्टेंसी ही होती है। अच्छा, आप बेशमल सॉस व्हाइट सॉस बनाते हैं जिसमें बटर और फ्लावर और मिल्क जी। का यूज होता है, या आप क्रीम बेस रखते हैं? नहीं, क्रीम बेस नहीं, मैं चीज डालती हूँ उसमें, और वही जैसे बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने दिया और उसमें फिर वो व्हाइट फ्लावर डाला, और वो सारे का सारा ना व्हाइट सॉस का जो प्रोसेस है पूरा। हाँ जी, जब वो उसमें पास्ता बेशमल और सॉस चिकन बेसिकली ऐड करूँ तो कहलाता है। फिर जी मिल्क के अंदर आपने अनियन, क्लोव और बे लीफ डालकर आप उसको बॉईल कर लेते हैं, फ्लावर को भूनकर उसमें बटर के साथ, और फिर उसमें वो रूह, बेसिकली वो रूह कहलाता है, फिर उसमें वो मिल्क डल जाता है। अच्छा, और कुछ आपने पूछना है? कंसिस्टेंसी का मसला है सिर्फ, कि बाद में कितने टाइम के बाद आप कह रहे हैं कि वो थिक हो जाता है? सर्व करते हैं और थोड़ी देर वो रखा रहता है ना सर्विंग डिश में जी। तो उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे स्टिकी सा हो रहा है पास्ता के साथ ना सॉस। ठीक है। अच्छा, इसमें पता है क्या है, इसमें आप या तो मिल्क की क्वांटिटी ऐड करें या ब्रॉथ की क्वांटिटी। पास्ता को ना थोड़ा रनी रखें, बिकॉज कि बाद में कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती है। चाहे आप कुछ भी कर लेना, आप जब तक उसको रनी नहीं रखेंगे, गरम में आपको ऐसा लगेगा कि पास्ता पे वो सॉस जो है वो लग नहीं रहा, मगर जैसे ही वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करेगा तो कंसिस्टेंसी उसकी थिक होगी और फिर वो पास्ता के साथ कोट होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। या ब्रॉथ या स्टॉक जो भी आप यूज करते हैं, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी इनिशियल स्टेज के ऊपर आप उसको रनी रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ी एक पास्ता जब हम बनाते हैं तो पास्ता के अंदर ये एक सबसे बड़ा मसला वाकई में आता है। अच्छा, अब तो मदर सॉसेज जिस तरह से बेशमल सॉस था, टमेटो सॉस था, ये टमेटो कॉन्गोसी जिसको बोलते हैं, या मीट सॉस है, हॉलैंडेज, बर्नेस एंड ब्राउन सॉस, तो ये सॉसेस पहले किसी टाइम पे 80s फैशन में जब था तो ये सॉसेस सारे मतलब एक टाइम से सॉसेस यूज़ होते हुए आ रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम मॉडर्न टाइम होता जा रहा है, कुकिंग टाइमिंग शॉर्ट होती जा रही है और रेसिपीज़ चेंज होती जा रही है, तो अब बेशमल सॉस का इस्तेमाल कम हो गया। अब सिंपली क्रीम, आपको नॉन डेयरी क्रीम्स मिल जाती हैं इजीली मार्केट के अंदर, अब उन क्रीम्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या डबल क्रीम मिल जाती है, उस क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आपने गार्लिक सॉटे किया, मीट या जो भी वेजिटेबल्स आपने ऐड की, ठीक है, उसको सॉटे करने के बाद आपने क्रीम ऐड किया, ब्रॉथ ऐड किया, और उसके बाद आपने उसको पकने के लिए रख दिया। इवन कि उसमें आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने कंसिस्टेंसी रखी उसकी उतनी जितनी आपको रनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने पास्ता बॉईल करके उसमें ऐड किया और टोस्ट किया, और जस्ट पास्ता सर्व विद चीज़ टॉपिंग और चिकन एंड ब्रेड, जो आप सर्व करना चाहते हैं। तो अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लेके चलना चाहते हैं। वाइट सॉस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप वाइट सॉस के अंदर जो ब्लैक पेपर है, क्लोव है, बे लीफ है, मतलब काली मिर्च, लौंग, प्याज और तेज़ पत्ता दूध में शामिल करके उसको आप पका लें। उसके बाद जब जायका आ जाए उसमें, उसको आप निकाल कर छान लें, और फिर उसके बाद एक पैन में मैदा और मैदे को थोड़ा सा भून लें, या बटर उसमें डालकर फिर उसके ऊपर मैदा डालकर आप भून लें। तो वो जब रूह आपकी बन जाए अच्छी सी, उसके अंदर आपने दूध ऐड किया, वो वाला जिसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और फिर वो सॉस आपका कंसिस्टेंसी आप देखें, फिर उसमें थोड़ी सी क्रीम और मिल्क और वाटर या ब्रॉथ जो भी ऐड करना है वो ऐड करके फिर पास्ता ऐड करना है। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आदाब सर। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सर मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। लाहौर से? जी जी सर, मोहम्मद अमजद। अमजद भाई, मोहम्मद अमजद भाई, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? सर दुआएं आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर आपका। सर थैंक यू वेरी मच अमजद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी सेटिंग है आपकी, जैसे आप सफाई से करते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे गाइड करते हैं हर बंदे को, थैंक यू सर। तो ये आपका इखलाक बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। मैंने आपको इसलिए कॉल की है कि एक तो मुझे आप मतलब जो कराची की बिरयानी है
जी वो मुझे सर थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि फैमिली बैठी हुई है सारी, तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि जो एक सिंधी बिरयानी वहाँ पे होती है, ठीक है उसके बारे में आप मुझे अगर थोड़ा गाइड कर देंगे सर। ठीक है? मोहब्बत आपकी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन अमजद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं बताता हूँ। तो व्यूवर्स यहाँ पर अमजद भाई, मैं आपको बताता भी कई दफ़ा हमने बिरयानी बनाई है, बट और मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़ में से एक तो बिरयानी है और एक क्रिस्पी चिकन बर्गर और एक रोल पराठा टाइप की चीज़, हम इस तरह की चीज़ें खाने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना दाल की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है तकरीबन, और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, बट हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी टाइम बहुत है, ठीक है जी। तो हमने दाल को अब थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे लाकर है जी पकने के लिए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये इमली है, टैमरिंड, इसमें इमली शामिल करने के बाद इसको दोबारा से हम पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अब मेरे पास चंद चीज़ें रह गई जिसके अंदर पालक, ठीक है जी, हरी मिर्चें और तड़के के इंग्रेडिएंट, जिसमें हमने रायदाना, ज़ीरा और रेड लाल गोल मिर्च और फिर उसके बाद करी पत्ता हमने इसमें शामिल करनी है, ठीक है जी। तो ये हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको एक तरफ करके स्लो फ्लेम पे ले आते हैं। ये आ गया जी स्लो फ्लेम पे, और 1 2 3 अच्छा, मैं उठा ऐसे रहा था जैसे बहुत ज़्यादा भारी है, खैर इतना भारी नहीं था। तो यहाँ पर अब हमने पैन लेकर पैन को हम इधर रखते हैं और हमने बनानी है जी अब राइस की रेसिपी। राइस के लिए सबसे पहले हर्ब राइस है, तो ऑयल थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद, ठीक है, हमने इसमें इसको फुल फ्लेम पे ले आते हैं, ठीक है, डन। और फुल फ्लेम पे लाने के बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये शामिल कर दिया। अच्छा, मिक्स हर्ब्स बेसिकली इसमें शामिल करने हैं, आपने चाहे तो आप कोई भी सिंगल हर्ब भी ऐड कर सकते हैं, लाइक थाइम है हर्ब में, ठीक है, और बेसल है, ठीक है जी, आप ये भी सिर्फ ऐड कर सकते हैं। और मैंने ये मिक्स हर्ब की आपको बोतल मिल जाती है, आप वो ऐड कर दें तो उसमें भी बन जाता है। अनियन आप चॉप ऐड करें या कोई भी वेजिटेबल्स भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप तमाम सब्जियां जो भी आप और मेरे ख्याल से बच्चों को जो है ना इस वक्त सब्जियां खिलाना बहुत ज़रूरी है और सब्जियों का आदी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अदरक और लहसुन को आपने अच्छी तरह से पेस्ट फॉर्म में भून लिया, फिर उसके बाद अनियन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। अनियन ऐड करने के बाद अनियन को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, अनियन को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है जी। और इसके बाद तमाम हर्ब्स जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिसमें बेसल, थाइम, ओरिगानो, ड्राई हर्ब जितने भी हैं, आप वो पिंच इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। ये आ गया, और उसके बाद रोज़मेरी थोड़ा सा, ये आ गया, डन। हर्ब्स ऐड करने के बाद अनियन के साथ आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त सा हर्ब्स का अरोमा, खुशबू आपको आने लग जाएगी, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद आपने इसमें काली मिर्च राइस के हिसाब से आपने इसमें ऐड कर दी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नमक हस्ब जायका इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ब्रॉथ स्टॉक और क्यूब जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, या आप चिकन पाउडर इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा फिर से अच्छे से मिक्स किया, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद अब राइस जो है आप बासमती यूज़ करें या सेला यूज़ करें, या जो भी आप राइस यूज़ करना चाहते हैं, आप वो राइस इसमें अच्छे से शामिल कर दें, ठीक है। और शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से टोस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया डन।
ये समझे कि राइस की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। तो आप सब ने हमारी रेसिपीज ट्राई ज़रूर करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब पर चैनल है। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। हम बना रहे हैं मज़ेदार सी दाल गोश्त पालक या दाल पालक गोश्त, ठीक है जी। और साथ में हम बना रहे हैं हर्ब राइस। तो हमने ये ठीक है हर्ब ऐड करके ये बेहतरीन से राइस की रेसिपी जो है वो तैयार कर दिया। अब हम इसको कैप करके एक साइड पे रख देते हैं बिकॉज के राइस रेडी हो चुके हैं, ठीक है। वो ये हो गया डन। तो अब हमने दूसरी तरफ एक पैन लेना है और पैन लेके तड़के के लिए, ठीक है जी। अच्छा, दाल अभी गली नहीं है, आई एम श्योर थोड़ा सा टाइम लेगी ये, ठीक है। और ये अब हम यहाँ पर एक दफ़ा दाल को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ठीक है। और इमली के साथ आपने इतना पकाना है इसको कि ये अच्छी तरह से इमली का जायका भी इसके अंदर मर्ज हो जाए, ठीक है। वाह क्या बात है। थोड़ा सा नमक और ऐड करते हैं, डन, यस, ठीक है। और नमक ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसको मैश ज़्यादा मतलब गोटा टाइप का भी लगा सकते हैं, बट वो अगेन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अब हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद बिल्कुल दाल को स्लो फ्लेम पे हम पका लेते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर हरी मिर्चों को हम एक काम करते हैं, फोक लेते हैं, सही, फोक की मदद से इनमें हम इस तरह से, ताकि ये ऑयल में जाकर बस्ट ना करे। अगर ये बस्ट करेगी तो छींटे आएंगे। मेक श्योर कि आप इस तरह से एयर पास होने के लिए ग्रीन चिलीज में होल कर दें, या नाइफ से कट लगा लें या फोक से इसमें छेद कर लें इस तरह से। ये हो गया डन, ठीक है। इसको डन करने के बाद अब आपने रेड होल चिलीज, ठीक है, ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद यहाँ पर आप ऑयल में ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दें। अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। वंस ये कलर लेती है, होल चिलीज हमारी पूरी राउंड गोल हो जाती है और थोड़ा सा कलर चेंज करती है। फिर इसके बाद हमने इसमें मस्टर्ड सीड्स और जो हमारा क्या कहेंगे मस्टर्ड सीड्स, राई दाना और ज़ीरा। और अब ये देखें हल्का सा इसने बस्ट किया बिकॉज ऑफ के ग्रीन चिल्ली जो है वो अपनी जगह ले रही होती है, ठीक है जी। अब ये देखें रेड होल चिली जो है वो प्रूफ फूलना शुरू हो गई है। वंस ये पूरी तरीके से फूल जाती है फिर उसके बाद इसको कलर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। वाओ वाओ वाओ। तो थोड़ा सा बचते हुए हमने ये काम करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो चुकी है, ठीक है, इस तरह से। और अब इसमें हम ये पालक ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। पालक ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम पालक को ज़्यादा पकाएंगे तो पालक का कलर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने पालक को बिल्कुल लास्ट में ऐड किया है ताकि कलर जो है वो पालक का आउट ना हो। अभी इस वक्त ग्रीन पालक आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। तो वंस ये डन होता है, देखें ग्रीन चिलीज़ ने कलर ले लिया है और रेड होल चिली भी हमारी अच्छे से कुकड हो चुकी है। अब इसमें हम ये क्यूमिन सीड्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ज़ीरा और ये रायदाना हमने ऐड कर दिया इसमें। और इसके बाद ये कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से जैसे ही कुक करेंगे ऑयल में तो बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू
आपको इसकी आने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा गार्लिक के स्लाइसिस भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अगर चाहें तो। ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना इसका जनरेट होगा। यहाँ पे अब आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, थिक और बाइंड। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना ये पालक, दाल पालक गोश्त के लें या दाल गोश्त पालक के लें, तो ये यहाँ पर हमारे पास तैयार हो चुका है। एक दफ़ा और इसको हीट देते हैं और उसके बाद हम इसको कैप कर देंगे। ठीक है जी, ये आ गया डन। कैप दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया डन। चले जी, आ जाएं, इधर आ जाएं। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद अब हम इसको 1 2 3, ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। तो अब ये हमारी दाल की रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, अब हमने इसको स्लो फ्लेम के ऊपर ही कुकड होने के लिए रखना है ताकि आराम आराम से पकते रहे और वो जो अरोमा, वो जो फ्लेवर्स हैं इवन तड़के का, वो भी दाल के अंदर अच्छी तरह से आ जाए विद रायदाना, ज़ीरा, लाल गोल मिर्च, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें। ठीक है जी, तो ये फ्लेवर जब दाल के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे तो आप सोचें कि राइस के साथ ये क्या मज़ा देंगे, क्या बात है। तो आप सब ने हमारी आज की ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें ज़रूर फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है। मैं एक दफ़ा फिर से रेसिपी दाल की जो है वो रिपीट कर लेता हूँ। हमने किया क्या, हमने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने उसके अंदर हाथ से कुटा हुआ या बारीक कीमा, आप चाहे वो चिकन का हो, मुर्गी का हो, बकरे का हो, गाय का हो या दुम्बे का हो, ठीक है जी, आपने वो कीमा ऐड किया। उसके अंदर फिर आपने मसाले ऐड किए। मसालों के अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, चिकन पाउडर और सॉल्ट, इवन ब्रॉथ आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके आप उसको पकाएंगे। फिर टमाटर का प्यूरा ऐड करेंगे, फिर सारी दालें ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करके फिर उसमें इमली, पालक ऐड करके उसको पका लेंगे और लास्ट में आप उसमें तड़का दे देंगे। तड़का देने के बाद आप उसको इतना पकाएंगे कि दाल आपकी अच्छी तरह से पक जाए, और फिर बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। आज का तड़का। इस वक्त मेरे हाथ में कुकी है और असद भाई ये गलत बात है यार, मेरे हाथ में कुकी और मैं मेहमान हमारे उनसे मैं गप लगा रहा हूँ और एकदम मुझे पता चला कि हमारे, बट खैर मैं छुपा नहीं सका। तो यस, बहुत ज़बरदस्त कुकी है। तो खैर आप लोग देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, और आज का तड़का हमारा शो है जिसमें हम मज़ेदार सी कुकिंग, आपको पता है कुकिंग और खाना बनाना सिखाते हैं, बट हमेशा एक नई पर्सनालिटी से मिलाते हैं। और बट आज हमारी बहनों और माओ के लिए तो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर लोगों से, आप लोगों को मिला रहे होते हैं, बट आज हमारा जो प्लान था, आज हम अपनी यूथ के लिए काम करेंगे। और आज यूथ के हिसाब से ही हमने एक हमारे मेहमान हैं जिनका नाम है सैयद शाह, ठीक है जी, जो कि हब ऑफ प्रॉपर्टी के फाउंडर एंड CEO हैं। तो इनसे मिलाते हैं, आपको सलाम करते हैं। और फिर सैयद साद शाह ना जी जी, बिल्कुल सही कहा सर, मैंने बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल यार आपने कंफ्यूज कर दिया यार असद भाई। खैर साद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, आप सुनाए खैरियत से? बस ज़बरदस्त। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा चाय और बिस्किट के साथ जो है ना एकदम आ गया हूँ। तो खैर, तो साद भाई कैसे स्टार्ट किया और कब से माशाल्लाह से इंडस्ट्री के अंदर है? देखिए, वैसे तो जब से मैंने होश संभाला है मैं बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हूँ। शुरू से एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद थी वो एक जॉब थी। सबके अपने अपने जो है थिंकिंग्स होती हैं, अपने अपना क्राइटेरिया है, लेकिन मैंने जॉब को सिर्फ इस हद तक किया था कि मैं इस काबिल हो सकूं कि मैं अपने बिज़नेस की तरफ जाऊं। अच्छा, जहाँ तक बात रियल इस्टेट की है, तो ये बिज़नेस तो कहते हैं कि मेरे खून में दौड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि मैंने जितने भी काम किए, जब से होश संभाला है, कहीं ना कहीं से मेरा वास्ता इस इंडस्ट्री से रहा है, इवन मार्केटिंग इंडस्ट्री और सेल्स हो, क्योंकि मुझे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे डीलिंग करने का मैं बड़ा शौकीन हूँ। तो ये है, तो इसी चीज़ों को देखते हुए कि सेल्स एंड मार्केटिंग में तो मैं पहले से एंगेज था ही, और मार्केटिंग का काम बहुत हद तक हम कर रहे थे और बड़े लेवल पे कर रहे थे। जब रियल इस्टेट में मैंने अपना इंटरेस्ट देखा तो मैंने कहा कि क्यों ना मार्केटिंग और रियल इस्टेट को दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। तो ये जो हमारी यूथ जो इस वक्त जो इंडस्ट्री के अंदर अगर आना चाहती है या कुछ करना चाहती है, तो आप क्या समझते हैं कि वो रियल इस्टेट के अंदर आकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं और अपना लाइफ सेट कर सकते हैं?
सर बिल्कुल देखिए, रियल इस्टेट जो है ये वो इंडस्ट्री है जो कहते हैं ना, अभी देखिए मुल्क के जो मौशी हालात हैं, इकॉनमी बहुत डाउन हो रही है और डिफरेंट हमारे मिल्स इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स सब इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन एक वाहिद इंडस्ट्री है जो काम कर रही है, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू निकाल रही है, वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है। वो यूँ बन नहीं हो सकती कि प्लांट्स तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को छत की रिक्वायरमेंट नहीं हो। अप्स एंड डाउन हर मार्केट में होती है, लेकिन रियल इस्टेट कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसी तरह से मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमने तो दोनों को जो है वो रिलेट करवा दिया है, और यही वजह है। अब इसका मुझे क्योंकि शौक था, कहते हैं ना कि आप काम वो करें कि मंडे जो है वो आपको अच्छा लगे, ना कि बुरा लगे। अगर आपको मंडे बुरा लगता है कि यार कल मंडे है, मुझे नौकरी पे जाना, तो इट्स मीन कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत जगह पे कर रहे हैं, आपका दिल नहीं लग रहा। आपको मंडे का इंतजार होना चाहिए, संडे बुरा लगना चाहिए। अब यार हमारी लाइफ में तो ना संडे ना मंडे, हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले जो रेस्टोरेंटर जितने भी हैं, इनकी लाइफ में ना संडे ना मंडे ना सैटरडे, सारे दिन एक जैसे। खैर, तो साद भाई, करियर होस्ट संभालते ही आपने स्टार्ट किया, तो ये हब ऑफ प्रॉपर्टी जो आपकी ये मार्केटिंग फर्म है, ठीक है, ये कब से वजूद में आई या मार्केट में आई और कब से काम? ठीक है, अच्छा, काम जब से मैं कर रहा हूँ वो तो मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक बात हब ऑफ प्रॉपर्टी की है, तो इसकी बुनियाद हमने अराउंड 3 to 4 years पहले जो है वो रखी है। लेकिन इसका जो स्केल है, जो इसका एक नाम बना, और जो ये आज कहते हैं कि प्रॉपर्टी और लैंड इंडस्ट्री के अंदर, अगर मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हम बात करें तो हब ऑफ प्रॉपर्टी का नाम सबको ही पता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो नाम हमारा बना है, ये बना है पिछले 2000, ये जो कोविड के बाद से हमने एफर्ट की। 2023 का ही ग्राफ आप समझ लें, 22 और 23 के जो मिड के जो मंथ्स हैं उसके अंदर ही जो है हमने एकदम से शूट किया है। और उसकी एक वजह है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने कम टाइम के अंदर आपने जो है इतनी ग्रोथ कैसे कर ली, और इतना टाइम आपने दिया और इतना नाम आपने जी बिल्कुल। तो इसकी एक बेसिक जो इसका रीज़न है वो ये है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि रियल इस्टेट का जो काम कर रहे हैं वो फ्रॉड ही है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जिनको कुछ नहीं मिलता वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ। अच्छा, मैंने ये बड़ा सुना है, ये बात आपकी फैक्ट है कि मैंने ये बड़ा सुना है कि आजकल तो बड़े बड़े मतलब हाउसिंग स्कीम स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद वो उसकी 3-3, 4-4 फाइलें बिक जाती हैं और लोग बेचारे तंग आए हुए होते हैं, रो रहे होते हैं कि यार फिर कोर्ट कचहरी और पुलिस और थाना और बदमाशी और इनके फेस हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वैसे सर, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैं इस इंडस्ट्री का हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं। यही वजह है कि हमारा जो नाम है वो बहुत कम टाइम में बना है, क्योंकि हम लोगों ने मिडल और लोअर को टारगेट किया कि मिडल और लोअर क्लास आज के हालात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एक सोच हो चुकी है कि अब जो है मैं घर बना नहीं सकता। जाहिर है महीने 30,000 40,000 कोई मिडिल क्लास भी अब देने की पावर में नहीं रखता। अगर कोई लाख रुपए भी कमा रहा है तो वो कुछ भी नहीं है, वो भी कुछ लाख रुपए तो आज के टाइम के हिसाब से कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो हमने इस चीज़ को ख़त्म किया, उनके अंदर जो उम्मीद मर गई थी उसको दोबारा जगाया, क्योंकि हम बेसिकली जो काम करते हैं वो बहुत लो कॉस्ट मार्केटिंग और प्रोजेक्ट्स पे कर रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे गेस्ट हैं सैयद साद शाह, जो कि हब ऑफ प्रॉपर्टी के फाउंडर एंड CEO हैं, और इनसे हम बात कर रहे थे यूथ के हवाले से। तो खैर साद भाई, मुझे एक बात बताएं कि माशाल्लाह से आपकी 4 से 5 आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इसमें यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? बस यूथ के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे दरवाजे फॉर वैकेंसीज हमेशा खुले हैं। अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो हम बिज़नेस में उसको सपोर्ट करते हैं, रियल एस्टेट बिज़नेस की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे साथ मर्ज होकर काम करना चाहता है, अगर कोई नौकरी करना चाहता है, वो कमीशन बेस्ड पे है या सैलरी बेस्ड पे है, तो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। डिपेंड करता है कि जो उस बंदा है, जो कैंडिडेट है, वो कितना उसके अंदर स्पार्क है, कितनी उसके अंदर चाहे, तो उस हिसाब से हम पोटेंशियल कितना है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, बिल्कुल उसी हिसाब से फिर हम उसको एकोमोडेट करते हैं। अच्छा, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं बहुत। मतलब अगर कोई इस वक्त देख रहा है और जो इन होना चाहता है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर और कुछ करना चाहता है प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो साद भाई के पास जाकर अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। खैर, तो आप माशाल्लाह से करते आए हैं, और मैंने सुना है कि आप मोटिवेशनल स्पीच वगैरह भी यूथ को देते हैं और लोगों को बताते हैं। तो क्या आप
आपका कोई प्लेटफॉर्म है या कहाँ किसके थ्रू आप अच्छा, बेसिकली तो हमारी प्रोडक्शन अपनी है, तो जिसके अंदर हम डिफरेंट वीडियोस और प्रोडक्शन बना ही रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये जो जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, तो ये तो इसका कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है। ये वैसा ही है कि अगर मुझे लगता है कि एक चीज़ पॉजिटिव है और मुझे ये बात मार्केट में जो है फैलानी चाहिए, तो वो मैं बिल्कुल करता हूँ। और इससे हट के दूसरी चीज़ ये होती है, अगर कोई इवेंट्स हो जाते हैं जैसे स्कूल कॉलेजेस के, तो अक्सर वहाँ पे जो एज अ गेस्ट स्पीकर जब बुलाते हैं, तो वहाँ पे मैं सिर्फ यही बताता हूँ, क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो गोल्ड स्पून लेकर जो है वो पैदा हुए। तो हम गोल्ड स्पून बॉर्न नहीं है, हमने अपना करियर खुद बनाया है। अगर मैं वो वाली बात अगर बताऊं कि बस से सफ़र हुआ था स्टार्ट, तो हर बंदा पता है क्या समझता है, कहता है यार अगर कोई कंपनी ओन कर लेता है कोई माल, हर बंदा जो है ना वो फिर गरीब हो जाता है, गरीब हो जाता है, वो अपना स्टार्ट गरीब बताता है। तो इसलिए मैं वो बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो बात कहता हूँ उसमें वाकई एक डीप पॉइंट्स होते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हैं, बाकी सीखना सिखाना तो चलता रहता है। बिल्कुल सही बात। आपकी लाइफ में अब जाहिर सी बात है, हम बहुत टाइम से ग्राउंड में हर तरह के बंदों से हमारी मुलाकात हुई, तो हर एक बंदा आपको कोई सबक देकर जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो जो लोग उस कंडीशन से नहीं गुजरे हैं, अगर आप उस कंडीशन से गुजर चुके हैं, तो आप उसको अगर लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे तो उनको ईजी रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ लोगों को, यूथ को, कि जो गलतियाँ मैंने कर ली जिससे मैंने नुकसान उठा लिया, कि आप वो ना रिपीट करें। एटलीस्ट जो मैं बता सकता हूँ वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको फैलाऊँ। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है कि अपना एक जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो बैड है या गुड है, अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उससे अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है वो फ़ायदा उठाए, और कोई नुकसान से बचना चाहता है तो वो अपने उस नुकसान से बचे। खैर, तो साद भाई, मैंने ये सुना है कि आप कुकिंग का भी शौक़ रखते थे और इंडस्ट्री में भी हमारी इंडस्ट्री में भी आना चाहते थे, तो क्या इसका स्टार्ट कैसे था और क्या प्लान था? इसका स्टार्ट ऐसे था कि मेरा तकरीबन ये बात है 2011 की गालिब। हाँ, जब मेरा प्लान था कि मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से जाऊँ, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मैंने जो चीज़ रिलायबल नजर आई, मैंने कहा कि मैं इस लाइन में जाता हूँ जो शेफ़ लाइन होती है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से साद भाई को देख के लगता नहीं है कि साद भाई जो है ना वो या तो बिल्डर इंडस्ट्री से या हमारी इंडस्ट्री से बड़ा मॉडल टाइप का लुक, और ना मतलब किसी कपड़े के ब्रांड के अंदर जो है ना शूट करते हुए, मतलब ये वाला लुक है। तो मॉडलिंग का शौक भी कभी हुआ या नहीं? नहीं, मॉडलिंग का शौक वैसे मुझे हुआ नहीं कभी। हुआ नहीं। इवन अभी भी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफर भी की थी कि हाँ। कपड़े के शूट के लिए, तो मैंने कहा वो मेरी डोमेन में नहीं आता। हाँ, ठीक है, हाँ वो पार्ट टाइम के लिए, मतलब मुझे मॉडलिंग का वैसे पर्सनली कोई इतना खास शौक नहीं है। सही। मैं बोलता हूँ मुझसे जितना बुलवाना है बुलवा लें, बस बोलना, मुझे बोलने का शौक है। हाँ, अगर मेरे हाथ में किसी ने माइक दे दिया तो बस गया, तो वो बस गया है। फिर जब माइक तक वो मेरा है। पीछे से इशारा नहीं करे हाँ। कि बस रुक जाओ, बस हो गया या टाइम पूरा हो गया। अच्छा। तो ये है। बाकी जहाँ तक बात शेफ़ की है, तो मैंने बहुत मतलब 2-4 इंस्टीट्यूशंस में देखा भी था, अप्लाई भी किया था, लेकिन कुछ जो वीज़ा होती है उसकी जो कह लें क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो उस पर पूरा नहीं होने की वजह से जब मेरा माइंड चेंज हुआ तो फिर उसको मैंने लेफ्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स छोटे तो बड़े मैंने। कुकिंग का शौक है या नहीं? कुकिंग का शौक है लेकिन करना नहीं चाहता। करना नहीं चाहते। कुकिंग का शौक है लेकिन करना नहीं चाहते। तो खाने पीने में क्या पसंद है, मतलब क्या शौक रखते हैं? खाने पीने में अच्छा, मेरे ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मैंने जो है मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ या वेजिटेरियन हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि कुछ भी बस आ जाए, भूख लगे खा लो। नखरे नहीं है कि अच्छा ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हाँ, मतलब रिपीटेड चीज़ें नहीं पसंद। अगर आज मैंने दाल खा लिया तो एक हफ्ते तक मुझे ये दोबारा नहीं चाहिए। दाल नहीं चाहिए, फिर उसके अलावा मतलब कुछ भी मिल जाए अगर हाँ ऐसा है। अच्छा साद भाई, अब जिस तरह से आपसे जब बात हो रही थी ब्रेक के अंदर, तो आप कह रहे थे कि यूथ के लिए हमारे पास जगह है, आप आके ऑफिस में काम कर सकते हैं, लोग पढ़ सकते हैं, या लाइब्रेरी और जो भी चीज़ें आप बताते, तो थोड़ा ज़रा सा उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, रियल एस्टेट और मार्केटिंग असल में जो मेरी फील्ड है वो ये दोनों ही है। मैंने दोनों को मिला के रियल एस्टेट और मार्केटिंग पे है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आके क्लासेस भी लेना चाहता है, कोई मशवरा लेना चाहता है, बिल्कुल आ सकता है। इवन रियल एस्टेट के अंदर अगर किसी की कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इशूज़ हैं, उनको लगता है कि अब मुझे जो है वो समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ किधर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती, तो हमारे पास आ सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें इनकी कोई चार्ज नहीं करते। अगर किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो जाहिर है वो गिव एंड टेक है। अगर वो हमारे पास आ रहा है तो जाहिर सी बात है हमसे सीख के काम भी करेगा। तो वो जो काम करेगा तो 4 जगह 10 जगह वो अपने करियर बनाएगा, तो एक नाम लेगा हब ऑफ प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं वो हमारी एंडोर्समेंट भी करेगा। सही, वो मतलब ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड का नाम जो है वो मार्केट हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे। मार्केटिंग इसी को कहते हैं, एवरीथिंग इज नॉट कैश। सही है। तो ये मार्केटिंग होती है।
हम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे हमने सारे शिकंजे कर चुके हैं अब तक। और बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट के अंदर जब हवा प्रॉपर्टी इंगेज हुई तो बहुत सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस भी कराई, जैसे प्रोडक्शन मीडिया मार्केटिंग वगैरह पहले कोई नहीं कर रहा था। फिर हमने जो है इसको डिफरेंट वेज में, वो मैं ऑन स्क्रीन में सारी चीज़ें खुल के नहीं बता रहा, लेकिन ये है कि जो लोग हमें देखते हैं, बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो जो है वो भी बाद में आए तो अच्छा लगता है। एक चीज़ इसका मतलब ये नहीं होता देख के फिर उन्होंने भी ये वो स्टेप्स लेना शुरू वो कर हमें दिए देखते हैं, हमने किसी को देखा है, ठीक है, तो ये चीज़ें चलती हैं। एक पॉजिटिव चीज़ में ये चलती है, नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिविटी के अंदर मैं भी 4 लोगों से इंस्पायर हो सकता हूँ, 4 लोग मुझसे इंस्पायर हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो चलती हैं। अच्छा, जो इस वक्त जो सबसे मतलब कहेंगे कि जो हमारी आवाम इस वक्त देख रही है, और ख़ास तौर पे कराची की आवाम जो अगर वो बिज़नेस करना चाहती है या अगर वो कमर्शियली जगहों पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहती है या वो कुछ अपना ओन करना चाहती है, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? और सेकंड, अगर कोई घर लेना चाहता है तो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना घर बना ले, अपनी छत ले ले, और अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो वो अपना ऑफिस, शॉप, कोई भी चीज़ इस तरह की ले सके? अच्छा देखें, इसमें 2 कंडीशन है। बिज़नेस की हम बात कर देते हैं, एक मैं वहाँ पे आता हूँ कि अगर कोई शॉप लेना चाहता है, अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो सबसे बड़ा जो एक लोगों के पास रीज़न होता है ना बिज़नेस ना करने का, वो ये होता है कि पैसे नहीं है। बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें? हालांकि बिज़नेस वो बिज़नेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते। साद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चला और आपने इतना ज़बरदस्त इतनी ज़बरदस्त बातें की जिसमें बहुत कुछ आई एम श्योर लोगों ने सुना होगा और उससे लोग फ़ायदा भी उठाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सर, आप आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इजाज़त है तो मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ, और जाते जाते अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? बस जैसा कि मैंने बताया था कि एक जो मैं मोटिवेशन स्पीचेस और सीखने पे जाता हूँ कि बहुत सारे लोग, जो छोटा सा मैसेज है, बहुत सारे लोग जो बिज़नेस में नाकाम होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो अपने दिमाग से ज़्यादा दूसरों के मशवरों को फॉलो करते हैं। और वो मशवरे क्या होते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। अगर आप एक दूध की दुकान खोलने जाते हैं तो आपको मशवरा देता है यार बराबर में इतना बड़ा डेयरी मिल्क शॉप खोल के बैठे हुए हैं, आपकी कहाँ चलेगी। अगर आप एक रियल एस्टेट ऑफिस खोलते हैं तो आपको कहा जाएगा यार इतने बड़े बड़े नाम इलाके में पहले बैठे हुए हैं, आपके पास कौन आएगा। तो ये नेगेटिविटी होती है और नेगेटिव फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि नज़र नहीं आती। एक नेगेटिव फोर्स आपके घर में आ जाए तो घर तबाह हो जाते हैं, कारोबार में आ जाए तो कारोबार तबाह हो जाते हैं। तो आपने अपने विजन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है और 100% अपने आप पे यकीन रखना है कि आपने वो काम करना है और वो काम होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोच से दूर रहें। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई। अच्छा जी, आज का तड़का, और आज तड़के से मज़ेदार मतलब बनी हुई ये जो दाल की रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक दफ़ा कि हमने रेसिपी के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। मसूर की दाल हमने इसमें 250 ग्राम के करीब आप ऐड करेंगे, मूंग की दाल 100 ग्राम के करीब। कीमा आप जिस तरह से मैंने बताया आपको, आप चिकन लें या मुर्गी का हो, दुम्बे का हो या बकरे का हो या बीफ का, जो भी है वो तकरीबन आप इसमें 1 पाव 250 ग्राम के करीब आप ऐड करेंगे। पालक 1 गड्डी आप जो उसका टेल पार्ट है वो काट कर आप उसको ब्लांच कर लें या बॉईल कर लें, ठीक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ठीक है जी। हरी मिर्चें 5, 6, 7 अदद, जितनी आप फ्लेवर्स चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इसमें मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं की, जस्ट उन्हीं कलर्स के साथ मैंने इस दाल को सर्व किया, ठीक है जी। हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा है इसके अंदर, गरम मसाले 1 चाय का चमचा, रायदाना 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, ठीक है जी। फिर उसके बाद लाल मिर्च अगेन जितना आप फ्लेवर चाहते हैं शार्प, क्योंकि क्रिस्प होने के बाद ऑयल के अंदर तड़के में, और उसके बाद जब दाल में जाएगी तो वो सॉफ्ट होगा, जब बाइट लेंगे तो क्या बात है। तो वो अगेन 6, 7, 8, 10 दाने आप दाल की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर दें। उसके अंदर इमली का पेस्ट, इमली जो पानी में सोख करके रखेंगे आप, तकरीबन 3-2 घंटे के लिए आप उसको सोख करके रखते हैं ताकि अच्छे से नरम हो जाए, या नीम गर्म पानी उसमें शामिल करते हैं तो विदिन 10 to 15 मिनट जो है वो इमली जो है नरम हो जाएगी। और फिर उसको ऐड कर दें आप। मक्खन, तेल जो भी, या घी या देसी घी, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें मज़बूत जायका है। इसके अलावा चिकन ब्रॉथ क्यूब और पाउडर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो फ्लेवर्स के लिए आप वो भी ऐड कर सकते हैं,
ठीक है जी। फिर इसके अलावा हमने कड़ी पत्ता इसमें ऐड किया, राई दाना ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया तड़के के अंदर, तो वो फ्लेवर्स अगेन आपके हाथ में है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, तड़का लगाते वक्त आप उसमें ऑयल में अदरक के जवे के फाइन स्लाइसेस बारीक काट कर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी थी आज की हमारी दाल की। और चावल कोई रॉकेट साइंस नहीं था, हर्ब जो भी आपके पास मौजूद हो, ओरिगानो, थाइम, बेसल, रोजमेरी एंड ऑल, तो वो सारे हर्ब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कोई एक हर्ब भी बेस्ड आप बेहतरीन से राइस बना सकते हैं। ऑयल के अंदर आपने गार्लिक चॉप और उसमें आपने अनियन चॉप वो ऐड करके आपने उसमें हर्ब्स ऐड किए, उसको अच्छे से मिक्स किया, पेपर, सॉल्ट और राइस ऐड करके उसको मिक्स करके आपने डन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त, बिकॉज के टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम जाते जाते हमेशा की तरह आप सबसे कहेगी कि अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।